तुम लोगों ने मर्डर्स तो बहुत तरह के सुने होंगे, बट क्या कभी इस तरह का मर्डर सुना है कि किसी को सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया गया हो क्योंकि वो किसी टॉक्सिक इंसान को अपनी जिंदगी से दफा करने के बाद अपनी लाइफ में ज्यादा हैप्पी है? Everyone, I really hope that all of you are having a great time and are safe by the grace of God. Well, टाइटल से आपको इस चीज का आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो एक केस स्टडी है अबाउट सानिया। इट्स अ लिटरल फैक्ट कि साउथ एशियन कंट्रीज में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है और इसका कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं। लेट्स टॉक अबाउट हर नाउ। कुछ मंथ्स पहले मेरी फेसबुक फीड के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रही थी जो इस केस से रिलेटेड थी एंड लिटरली आई कुडंट हैव एन आइडिया कि ये किस चीज़ के बारे में जो है वो पोस्ट्स आ रही हैं। टिकटॉक वीडियोस थी, पोस्ट थी, आई थिंक सो हर फैमिली मेम्बर्स एंड हर फ्रेंड्स वर लाइक पोस्टिंग दोज थिंग्स इन द ग्रुप्स एंड इट रियली ब्रोक माई हार्ट बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा था कि डाइवोर्स की वजह से लिटरली किसी का मर्डर हो सकता है। थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मियां खान की फैमिली पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुई थी एंड दे लिव्ड इन शिकागो। जितना डिफरेंट वीडियोस वगैरह से मुझे मटेरियल मिला है उसके थ्रू मैं ये सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग हर फादर वर्कड एट वेरी लो वेजेस जो कि प्रॉपरली सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं होते शायद, बिकॉज वी ऑल नो कि जो भी लोग साउथ एशियन कंट्रीज से बाहर जाकर कहीं भी शिफ्ट होते हैं स्टडी के लिए या काम के लिए तो उनके लिए सैलरीज के ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं होते, तो उनको जो भी ऑप्शन मिल रहा हो उसको अवेल ही करना पड़ता है। इसी के चलते हुए देयर वर मे बी लाइक सम फाइनेंशियल इश्यूज बट आई कांट प्रॉपरली से दैट। When Sania turned around 24 or 25, she decided to become a flight attendant. We all know कि flight attendant as a career option जो है वो win-win situation होती है उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि fun loving होते हैं, outgoing होते हैं, lively होते हैं, जिनको पसंद होता है ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, एक्सप्लोर करना और डिफरेंट कल्चर्स के साथ अपने आप को अटैच करना। सो सानिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी साबित हुई। उसने प्रॉपर फोकस एंड टाइम देकर अपनी इस जॉब को निभाया एंड इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि वो अपनी ड्रीम जॉब को परस्यू कर सके। यस, शी ऑल्सो हैड अ वेरी क्रिएटिव साइड जो कि फोटोग्राफी थी। एडिटिंग और कैमरा को प्रॉपर यूज करना एक आर्ट है, इसके लिए आपको एक स्पेशल सोल चाहिए होता है और बिना क्रिएटिविटी के आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर आप जाकर देखो तो सानिया की एक प्रॉपर वेबसाइट है जहां पर उसने अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर उसने अपना काम पोर्ट्रे किया है एंड लिटरली द पिक्चर्स आर बॉम्ब। जितना वो अपने काम के लिए चार्ज करती थी उसका काम देखकर आइडिया भी होता है कि हाँ इतना बनता भी था, बिकॉज नॉर्मली लोग जितना चार्ज करते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देते। एंड जब पिक्चर्स की बात आती है, चाहे वो कोई वेडिंग हो, कोई फेस्टिवल हो या किसी भी तरह का फोटोशूट हो, तो इट्स ऑल अबाउट द मैसेज और हर पिक्चर एक मैसेज देती है अगर कैमरे के पीछे इंसान को प्रॉपर्ली कैमरा यूज करना आता। वीडियो एंड फोटो शूटिंग सिर्फ उसका पैशन या एक हॉबी नहीं था बल्कि ये एक प्रॉपर स्किल था जो नेचुरली उसके अंदर था, जिसके थ्रू उसे बहुत ज्यादा क्लाइंट मिलने शुरू हो गए थे थ्रू हर वेबसाइट एंड हर फ्रीलांसिंग। हुए उसने अपना फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब को क्विट कर दिया एंड इस अपॉर्चुनिटी को एक ऑल टाइम कैरियर ऑप्शन की तरह अवेल करना शुरू कर दिया। इन सब बातों के बाद तुम लोगों को इस चीज का आइडिया तो बहुत अच्छे से हो गया होगा कि सानिया एक सेल्फ सफिशिएंट, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड आउटगोइंग टाइप ऑफ पर्सन थी। वह जब कैरियर भी सेटल था, अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही थी, तो शादी के अलावा घर वालों को और कोई भी ऑप्शन नहीं सोचा होगा। अब अगर हम देसी साउथ एशियन फैमिलीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वी ऑल नो कि जैसे ही एक लड़की 20s में भी चली जाती है ना तो उसके ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग पड़ता है फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से कि इसकी शादी अब जो है ना वो करवा देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को एज जुनैद अकरम सेज कि लड़कियों को हम लोगों ने एक जलता हुआ कोयला बनाया हुआ है, हमसे संभाला नहीं जा रहा तो ले ले फटाफट तू संभाल ले। एंड आई जस्ट डोंट गेट इट। अगर एक फीमेल सेल्फ सफिशिएंट है तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी उसकी शादी का सोचने का, क्योंकि जब हम लोग जल्दी करते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है, जब हम जल्दी करते हैं तो वी आर मोर प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स जो हम बाद में जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आया होगा और प्रेशर के चलते हुए डिसीजंस गलत ही होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे स्टोरी के विलन की। वेल, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को इस चीज़ से कोई डिस फील हो रहा हो, बिकॉज वी ऑल से कि मरे हुए इंसान के बारे में कोई बुरी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्हाट इफ मरा हुआ इंसान एक मर्डरर ही था। यस, यू आर मी राइट, राहील इज ऑल्सो डेड नाउ। सानिया एंड राहील वर डेटिंग अराउंड फॉर लाइक 5 to 6 years एंड जो प्रेशर उसकी फैमिली से उस पर आ रहा था उसके चलते हुए उसने यही सोचा होगा कि ओके मैं इस पर्सन के साथ इतनी देर से डेट कर रही हूँ तो प्रोबेबली मुझे इसका पता है, इसकी हैबिट्स कैसी हैं और ये एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता होगा। शी वाज लाइक ठीक है, ओके आई शुड प्रोबेबली मैरी हिम। अब शुरू होती है एक हॉरर स्टोरी।
सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये है कि राहील ने अपनी एज ही हमेशा गलत बताई, और ये मैं हंस नहीं रही इस चीज़ पे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है अबाउट द साउथ एशियन कंट्रीज कि यहाँ पर जो मेल की फैमिलीज होती हैं, लड़कों की जो फैमिलीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं अपने बेटों के बारे में, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, झूठी बातें उनके बारे में करी होती है कि हमारा बेटा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। अगर उसकी कोई बुराई भी है ना, फॉर एग्जाम्पल लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो इसको भी ना एक ग्लोरीफाई करके बताएंगे कि हमारा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा मर्द है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जी, आप अपने बेटे को एंगर मैनेजमेंट करवाओ क्योंकि ये एक अच्छा फादर साबित बिल्कुल भी नहीं होगा। 2021 में राहील की और सानिया की शादी हो जाती है बहुत धूमधाम से, फैमिली की रजामंदी के साथ। अब मैं तुम लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सच है। हम लड़कियां जो होती हैं ना, वो प्यार में बहुत ज़्यादा अंधे होती हैं, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि रेड फ्लैग्स को हम इस तरह इग्नोर कर रहे होते हैं जिस तरह अगर आप मेरे इन लाल बालों को कहो ना कि ये ब्लैक है, इस हद तक हम लोग इनको इग्नोर कर रहे होते हैं। हम लोग कह रहे होते हैं ठीक है, ओके, जितने भी रेड फ्लैग्स हैं ना, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, शायद मैं इसे और प्यार करूँ, शायद मैं इसकी और इज्जत करूँ, शायद इसके लिए मैं ये भी सेक्रीफाइस कर दूँ, शायद मैं अपनी लाइफ का शायद सब कुछ वो सेक्रीफाइस कर दूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि मुझे इससे कितना ज़्यादा प्यार है और ये भी मुझे रिटर्न में उतना ही प्यार देगा। लेकिन लिटिल डू वी नो कि ये हमेशा एक झूठ होता है, एक ट्रैप ही होता है। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपको हमेशा यही दिखाएगा कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर हिम और हर, और ये एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट है। शादी से पहले एवरीथिंग बिटवीन राहील एंड सानिया वाज लाइक, you know, roses are red and violets are blue, because she literally thought कि ये मेरे बिजनेस के आइडिया को भी प्रमोट कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, लविंग है, केयरिंग है, मुझे चेरिश करता है, तो ये एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी साबित होगा। और अगर कोई रेड फ्लैग उसे दिखा भी होगा तो प्रॉब्ली उसने इग्नोर ही किया होगा, बिकॉज रेड फ्लैग्स हमें शो होते हैं लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं ये सोच के कि क्या पता ये इंसान जो है वो शादी के बाद थोड़ा सुधर जाए। लेट मी टेल यू, वंस अ चीटर वंस अ लायर विल ऑलवेज बी अ चीटर एंड विल ऑलवेज बी अ लायर। आप जो मर्जी कर दो उस इंसान के लिए जो कि टॉक्सिक है, मैनिपुलेटर है, इन शॉर्ट वो नंबर है, आप जो मर्जी कर दो उसके लिए, वो हमेशा वही रहेगा, बिकॉज नेचर्स कैन नेवर चेंज। टॉक्सिक हैबिट्स जो होती है ना, वो हमारे फेवर में ज्यादातर जाती हैं। सिंपल, हम लोगों से अपना काम निकलवाना चाहते हैं बस, और हम उनको ये शो करते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी, तो अगला पर्सन इस चीज के प्रेशर में आके और अच्छी अच्छी चीजें करता है और हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जो अल्टीमेटली मैनिपुलेटर और टॉक्सिक पर्सन के फायदे में ही जा रही हो। अब ये सुनकर तुम लोगों को बिल्कुल भी धचका नहीं लगना चाहिए कि राहील वाज लिटरली अ मैनिपुलेटर, अ लायर एंड अ चीटर। इसके बाद ये चीजें प्रॉपरली ओपन अप हुई सानिया के सामने, बिकॉज लेट्स फेस इट, अगर आपका रिलेशन 10 साल का भी है ना, तो आप लिव इन में भी अगर रह रहे होगे ना, तो आपको उस पर्सन के बारे में वो चीजें कभी भी पता नहीं चलती जो शादी के बाद आपको पता चलती। शादी के बाद आप उस पर्सन की फैमिली से जाकर मिलते हो, और फैमिली और वो पर्सन खुद मिलकर कैसा कॉम्बो बनाते हैं आपको तभी पता चलता है जब आप शादी करके उस पर्सन की लाइफ में प्रॉपरली एंटर होते हो। इसलिए यू कांट से कि अगर आपने किसी बंदे को 5 साल या 10 साल भी डेट किया है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे हो, तो आपको उस पर्सन के बारे में हर चीज का पता है। अब एक टिपिकल स्टोरी की तरह शादी के बाद सानिया की फैमिली को, फ्रेंड्स को इस चीज की रियलाइजेशन होने लग पड़ी कि राहील वो बिल्कुल भी नहीं है जो वो उसे दिखाता था। राहील बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, मैनिपुलेट करता है, सिचुएशंस को गैस लाइट करता है, एंड वी ऑल नो कि ये सारी क्वालिटीज किस तरह की सिचुएशंस में एंड अप होती हैं। राहील लिटरली टुक ओवर हर वर्क। स्मॉल बिजनेस सानिया कर रही थी अपनी मेहनत से बनाया हुआ, अपने टैलेंट के दम के ऊपर। राहील ने शादी के बाद उसको एक वे में टेक ओवर कर लिया, व्हिच मीन्स कि जो भी क्लाइंट सानिया के साथ काम करना चाहता था, ही वाज लाइक कि मैं पहले इसको देखूंगा, प्लस माइनस करूंगा, देन डिसाइड करूंगा कि इधर तुम्हें ये काम करना चाहिए या नहीं, इस प्रोजेक्ट के इतने पैसे लो या ये करो या ये नहीं करो, आओ ये पियो, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ऐसे बिहेव करो, फलाने फैमिली मेंबर के साथ ऐसे बिहेव करो, इसको मिलो इसको ना मिलो। बस लाइक के ठीक है ओके, मैं राहील को खुश करने के लिए अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलते। फीमेल्स जो होती हैं, बेशक वो किसी रिलेशनशिप में हो या मैरिड रिलेशनशिप में हो, वी आर ऑलवेज लाइक कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, मैं और बेस्ट दूं और बेस्ट दूं और बेस्ट दूं, शायद ये बंदा चेंज हो जाए, शायद हम दोनों की लाइफ जो है वो प्रॉपर एक ट्रैक के ऊपर आ जाए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। बस अपने रिलेशनशिप को बचाने के अंदर हम लोग इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं ना, अपने आप को इतना ज्यादा गिरा रहे होते हैं, अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहे होते हैं ना, कि अगले बंदे की नजर में हमारी इज्जत भी कोई नहीं रहती। उसका जो दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है, वो हमें जलील करता है। वेल, यही टिपिकल स्टोरी सानिया के साथ भी हुई। टू हर फ्रेंड्स, शादी के बाद सानिया वॉज नॉट लाइक हर सेल्फ। आउटगोइंग नहीं थी, अपने फैमिली मेंबर से नहीं मिलती थी, फ्रेंड से नहीं मिलती थी। जिस तरह की उसकी बबली एक्सप्लोरर टाइप आउटगोइंग पर्सनैलिटी थी, वो डाउन होती जा रही थी। एंड आई कैन गेस वाई, बिकॉज शी was trying to impress राहील कि मैं ऐसी चीजें करूं जिससे वो खुश हो जाए,
वो हैप्पी ताकि हमारी मैरिज वर्क कर सके। बिकॉज वी ऑल नो कि शादियों को निभाना भी ना एक फजूल प्रेशर दिया जाता है कि अगर दो लोगों की नहीं भी बन रही ना तो आप लोगों ने साथ चिपक के रहना है, क्योंकि अगर आप हिलाल काम भी करोगे ना जो कि डिवोर्स है, आई एम रियली सॉरी ऑन दिस, तो लोग आपको इस चीज़ पे जज करेंगे कि ये डिवोर्स लड़की ने ले लिया कि लड़के ने इसको डिवोर्स दे दिया, तो लड़की का ही कसूर होगा। जबकि 70% ये स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं लड़का ही बुरा होता है जब कोई लड़की डिवोर्स के लिए फाइल करती है, जिसको हम रिलीजियस लैंग्वेज में खुला कहते हैं। कि मे बी राहील के पास कोई जॉब नहीं है, जो कि बहुत ही टिपिकल चीज है, ठीक है, तो शायद इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहा है। इस तरह के केसेस में स्लोली फीमेल्स इस तरह की चीज बन जाती हैं जो वो कभी भी नहीं बनना चाहती, जिनसे वो नफरत करते। आइडिया कि वो जो भी अर्न कर रही होगी ना उसको भी मैनेज राहील ही कर रहा होगा, बिकॉज वी नो कि वो बहुत ज्यादा मर्द था, ठीक है। एक इंसान इतने ज्यादा अब्यूज से गुजर रहा होता है ना, तो एक मोमेंट लिटरली ऐसा आता है जहां पर वो ये सोचता है कि मैं इतना ज्यादा यार एफर्ट पुट कर रहा हूँ, मैंने ये सेक्रीफाइस भी किया, ये सेक्रीफाइस भी किया, ये सेक्रीफाइस भी किया, मेरा यहाँ पर भी कोई नाम नहीं है, मुझे वहां पर भी जलील किया जा रहा है, मैं इतना अब्यूज क्यों बेयर कर रहा हूँ। फिर इंसान फाइनली ये डिसीजन लेता है कि अब मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जान छुड़वा लेनी चाहिए। लिटरली तुम लोगों को सच बताऊं, जब नॉर्मली खुला केसेस होते हैं ना तो उसमें जो लड़कियां लिटरली तंग आई होती हैं अपने अब्यूजिव पार्टनर से अंदर, लिटरली ये लाइन लिखती हैं कि मैं इस इंसान के साथ रहने के बजाय ना मौत को गले लगाना ज्यादा इजी समझूंगी। और ये काफी ज्यादा केसेस में सच भी होता है, बिकॉज अब्यूजिव मैरिजेस इस तरह की होती हैं, वहां पे मार पिटाई होती है, फाइनेंशियल डैमेज होता है, लड़की से पैसे लिए भी जा रहे होते हैं, उसके माँ बाप की तरफ से आने वाली जायदाद के ऊपर भी नजरें रखी जा रही होती हैं, हर तरह से इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल अब्यूज के बाद लड़की ये डिसाइड ही कर लेती है कि अब मौत इस बंदे के साथ रहने से ज्यादा बेहतर है और मैं किसी ना किसी तरीके से ना इस हेल से बाहर निकल जाऊं। रिलीजन में शादी को निभाना जबरदस्ती बेसिस के ऊपर नहीं, स्पेशली तब जब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो और इसमें इस चीज का भी तड़का लगा हो कि आपके इन लॉज ने आपकी जिंदगी अजाब करके रखी हो। आप कमा भी रहे हो, घर भी चला रहे हो, फाइनेंसेस भी आपके स्ट्रांग है, हर चीज में आप सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, यस भी कर रहे हो, हर वो चीज आप कर रहे हो जो आप कभी करना नहीं चाहते थे सिर्फ इसलिए कि आपकी मैरिज चलती रहे, लेकिन स्टिल यू आर नॉट गुड इनफ। आपको रोज अगर ये बताया जा रहा है तुमसे कम उम्र की, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तुमसे छोटे घर की लड़की हम ले आएंगे, जस्ट इसलिए कि छोटी उम्र की जो लड़की होती है ना उसको मैनिपुलेट करना, उसको अपने रंग में ढालना ज्यादा आसान होता है। स्लोली सानिया ने अपने फ्रेंड्स के आगे इस चीज के बारे में ओपन अप किया कि शी इज नॉट हैप्पी, एक टॉक्सिक मैरिज में वो है, शी इज ट्राइंग रियली हार्ड, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। खुला लेने का डिसाइड भी करती है, उसको बुरी नजर से देखा जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो के साउथ एशियन कंट्री से जितनी भी फैमिलीज बाहर जाती हैं ना वो यहाँ की थिंकिंग से ज्यादा बैकवर्ड होती हैं। देने का मतलब यही था कि आप एक बुरे इंसान हो। उसका जो डर था कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स उसको इस चीज पर जज करेंगे वो बिल्कुल गलत था, बिकॉज उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ने उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट किया। कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स आपके पार्टनर के बारे में जो कह रहे हैं ना वो 80% ठीक होता है। इसी सारे सर्कल के अंदर टिकटॉक की एंट्री भी एक प्रॉपर लेवल से होती है। वेल सानिया इस मैटर से पहले भी टिकटॉक के ऊपर अपना आर्ट और क्रिएटिव साइड को शो कर रही थी, लेकिन वो इतना ज्यादा ब्लो अप नहीं हुआ जब तक उसने अपने डिवोर्स के बारे में जो जर्नी थी वो शेयर करनी शुरू नहीं की, बिकॉज उसने ऐसा इसीलिए किया था कि और लड़कियां जो सेम इशू से गुजर रही हों उनको नजर आए कि हाँ हम कोशिश अगर करें तो हम इस टॉक्सिसिटी से अपनी जान बिल्कुल छुड़वा सकते हैं। कॉन्फिडेंट होकर डिवोर्स फाइल किया, जिसके अगेंस्ट ऑब्वियसली राहील और उसके फैमिली मेंबर्स थे। राहील ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो सुलह कर सके एंड ही वाज लाइक कि नहीं तुम और मैं तो परफेक्ट पेयर हैं, वी आर मेंट टू बी टुगेदर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आई एम सॉरी, आई विल चेंज एंड ऑल दैट। अब जब डिवोर्स के बाद भी राहील ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि सुलह हो जाए हमारे दरमियान, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन सानिया नहीं मानी, तो ही वाज लाइक ओके, और उसने अपने जो असल रंग थे वो दिखाने शुरू कर दिया। लिटरल स्टॉकर, वो उसे सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी स्टॉक कर रहा था, उसको अब्यूज भी करता था। जब कभी वो उसे किसी और मेल वर्कर के साथ या किसी भी और मेल इंसान से बात करते हुए देखता, चलते हुए सानिया को राहील के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेन ऑर्डर भी लेना पड़ा। उसने राहील की इन हरकतों से तंग आने के बाद अपने पुराने घर से काफी दूर एक नया फ्लैट ले लिया, पर एटलीस्ट उसे गलती से भी राहील की शक्ल ना देखनी पड़े। डिवोर्स तो हो गया था, लेकिन राहील की फैमिली स्टिल वाज लाइक कि जितने भी टिकटॉक से जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है ना ये हमारे खिलाफ ही कर रही है, ये हमारा नाम ही खराब कर रही है। एक्चुअल में सच नहीं था, वो जस्ट एक ऐसी जर्नी थी जो बाकी लड़कियों को हेल्प कर सकती थी जो इस तरह की सेम सिचुएशन में से गुजर रही। वेल सानिया का हैप्पी रहना, खुश रहना, अपनी पुरानी लाइफ में दोबारा चले जाना उसकी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। वो लाइक कि ये इतनी खुश क्यों है, आप इसे कोई हक नहीं है इतना खुश रहने का, और वो भी डिवोर्स लेने के बाद, वो भी मेरे चांद जैसे बेटे से डिवोर्स लेने के बाद।
डिवोर्स कंप्लीट होने के कुछ मंथ्स के बाद शी वॉज लाइक कि ठीक है ओके, अब मामला सॉल्व हो चुका है तो मैं अब दोबारा अपने पेरेंट्स के पास जा सकती हूँ। जो सिटी मैंने डिफरेंट वीडियोस से सुना है वो नई लाइफ की एक प्रॉपर और अच्छी शुरुआत के लिए उसने मे भी एक फ्लैट में भी इन्वेस्ट किया हुआ था और अपनी एक फ्रेंड से भी कहा था कि वो उसकी रूममेट बन जाए। थिंग्स वर एक्चुअली स्टार्टिंग टू बी गुड फॉर हर नाउ, लेकिन सैडली इस न्यू हैप्पी चैप्टर की ये हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। जिस दिन सानिया का प्लान था शिकागो से मूव करने का, उसी दिन राहील ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलेगा और उसे कन्फ्रंट करेगा। तो जॉर्जिया एंड शिकागो की ड्राइव अराउंड 11 आवर्स की है और राहील ने 11 आवर्स बाय रोड कवर किया जस्ट टू मीट एंड कन्फ्रंट हर। सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स थी कि राहील के पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल करके ये भी कहा कि हमारा बेटा मिसिंग है एंड वी लिटरली थिंक कि ये सानिया को मिलने ही गया होगा जो कि शिकागो में है। एक इंसान 11 घंटे की राइड बाय रोड कंप्लीट कर रहा हो तो यू कैन ओनली इमेजिन कि उसके पास कितना ज्यादा फजूल टाइम है फजूल चीजें सोचने का और कितना ज्यादा रेज गंदी थिंकिंग उसके दिमाग में भरी हुई होगी जो कि वो सानिया के ऊपर निकालना चाहता था। अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वहां पर सानिया की एक नेबर थी जिसने राहील को वहां पर आते हुए देखा और उसने राहील और सानिया के अंदर लड़ाई की आवाजें भी बहुत ज्यादा सुनी। नेबर का अपने जॉब पर जाने का टाइम था तो वो अपने अपार्टमेंट या घर से निकलकर जा रही थी। हुए राहील और सानिया की लड़ाई की आवाजों के साथ साथ उसको अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है। जैसे ही वो भागकर सानिया के घर की तरफ जाने लगती है तो उसे एक और गन शॉट की आवाज आती है। जब वो वहां जाकर देखती है तो राहील गर्दन से जख्मी होता है। एम्बुलेंस एंड पुलिस को बुलाती है एंड राहील को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ, रास्ते में ही राहील वाज लाइक नो मोर। सानिया की फैमिली ने बल्कि राहील की फैमिली ने भी एक लिविंग पर्सन का लॉस देखा। इन स्टोरी से सबक सीख लें तो नंबर 1 में सिर्फ यही कहूंगी कि हमें एज अ फीमेल, एज अ मदर, एज अपने घर के मेल्स को अच्छी तबीयत देनी चाहिए जहाँ पे हमें उनके टॉक्सिसिटी के ट्रेड्स को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। फेस इट, एक माँ को और अगर घर में बहनें फिर रही हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हमारे भाई के अंदर ये टॉक्सिसिटी है ये नहीं। नॉर्मली हमारे यहाँ पर मेल्स के ये हालात होते हैं कि उनको किचन में जाके पानी भी नहीं पीने दिया जाता और अगर वो पानी खुद पी लेना तो घर की औरतों के ऊपर अजाब आ जाता है। हम और अल्लाह के नाम के ऊपर ये औरतों को मारते पीटते भी हैं, उनके साथ दुनिया भर की हर ज्यादती जो पॉसिबल उनके दिमाग में आती है ना वो करते हैं। लेकिन अगर ये खुद उठ के पानी पी लेना तो इनको सुन्नतें, हदीसें, आयतें याद आ जाती हैं। 2 नंबर घटिया गिरे हुए गलीस लोगों से अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और अगर टॉक्सिक मैरिजेस से जान छुड़वाने का अंजाम एक मर्डर है ना तो लिटरली आज के ज़माने में जो लड़कियां शादी से डरती हैं ना, मुझे उनका डर समझ आता है। इस केस से हमें लिटरली यही सीखने को मिलता है। प्लस ये कि अगर आपके अराउंड फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी ऐसी फीमेल है या कोई भी ऐसा मेल है जिसका पार्टनर इस तरह की ट्रेड्स करता है तो काइंडली उनको बिठाएं, उनको समझाएं एंड मेक श्योर कि वो उस रिलेशनशिप से जल्दी जान छुड़वा लें। बिकॉज जब शादी हो जाती है ना तो चीज़ें अच्छी कभी भी नहीं होती, हमेशा और ही बुरी होती है। और शादी के बाद डाइवोर्स बेशक फीमेल ले या मेल ले, अगर उसका पार्टनर टॉक्सिक है, जो पार्टनर मासूम और मजलूम होता है ना उसको हमेशा ज्यादा ही लॉस देती है। फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल लॉस बेयर करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। एक न्यू लाइफ शुरू करनी पड़ती है जो कि डिफिकल्ट तो होती है लेकिन इट्स ऑलवेज वर्थ इट। दिस रैप्स अप ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, फॉलो कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें बिकॉज इट विल लिटरली हेल्प मी अ लॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उनसे अपनी जान छुड़वाएं, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करें। टेक केयर एंड बाय।